Today we will discuss about some of the important MCQs which is related to the chapter 1 in Indian economics. ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स का हम लोग कुछ MCQs डिस्कस करते हैं बच्चों. आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे. द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज स्टैग्नेंट और डेवलप्ड, है ना. ये दो ऑप्शंस में से एक चुनना है कि स्टैग्नेंट मीन्स ठहरा हुआ, जो दलदल होता है एकदम ठहरा हुआ है लेकिन अंदर से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है वो चीज़. तो आप लोग इंडियन इकोनॉमी क्या था, स्टैग्नेंट था. दिस वाज द राइट आंसर. लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर. लैंड होल्डिंग्स यानी कि कोई किसान या कोई बड़े ज़मींदार जो अपने ज़मीन को रखते थे वो कैसा था, बहुत बड़ा था या बटा हुआ था. तो आप लोग फ्रेगमेंटेड यानी कि सब जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन में. यदि एक किसान के 4 बच्चे हैं, 4 बेटे, तो 1 2 3 4 में वो डिवाइड हो जाता था. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देखो थर्ड है फार्मिंग विच फोकसेस ऑन बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. वो किसान जो अपना जो कृषि कर रहा है वो सिर्फ दिनचर्या को यानी कि अपनी दिन का जो है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहा है ना. वो अपना डेली बेसिक नीड्स को जो पूरा करने के लिए कर रहा है तो उसको बोलेंगे स्टैग्नेंट फार्मिंग नहीं बोलेंगे बल्कि सबसिस्टेंस फार्मिंग. ये हमेशा आप लोग कल दिन जो कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, दैट इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग इन विच फार्मर्स, है ना, फुलफिल्स ऑल देयर डेली बेसिक नीड्स. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. स्विस कैनाल वॉज ओपनड इन द ईयर 1869. ठीक है, आप लोग ये सब को कॉपी में लिखोगे. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट. क्या आंसर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ठीक है, इंडिया जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेंडर ब्यास. जेंडर ब्यास इन द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय, यानी कि लड़का और लड़की में जो फ़र्क होता है, जो जेंडर ब्यास होता है, लड़का का ज़्यादा सपोर्ट करना, लड़की का जो सही होते हुए भी उसको सपोर्ट ना करना, है ना. जो इनइक्वलिटी हम लोग देखते थे वो किस बेसिस पे देखते थे, लिटरेसी रेट पे, है ना. ये लड़का है तो यदि ज़्यादा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा तो वो लड़का ही होगा, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी. तो उस टाइम जो जेंडर बैस है वो किस चीज़ में मेज़र होता था, लिटरेसी रेट पे. ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और माइनिंग सेक्टर. वेरी सिंपल, एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, occupational structure refers to the distribution of dash across the primary, secondary and tertiary sectors of the economy. तो वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन. वर्किंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बच्चों 0 to 14 ईयर्स डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है, और आफ्टर 60 ईयर्स के ऑनवर्ड जो होते हैं, ठीक है, ऑनवर्ड्स जो होते हैं वो लोग जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं. इनसे कोई भी तरह का प्रोडक्शन ना किया जा सकता है, ना इनके ऊपर कोई किसी तरह का हम लोग बोझ दे सकते हैं. ठीक है, दे आर मेनली द डिपेंडेंट पॉपुलेशंस. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं. द ईयर डैश इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया. इसका ऑप्शन देना भूल जाते हैं. 1920 एक दे देते हैं, एक 1921 दे देते हैं. आंसर इज़ 1921. 1921 इसमें आप लोग भर लीजिएगा. 1921 इज़ द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड. 1921 से जो आज तक भारत का पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ा है, ना कि कभी भी घटा है. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी, सोशल और इकोनॉमिक. जब भी हम एजुकेशनल, शैक्षणिक, हेल्थ, शारीरिक, हाउसिंग, घर का जो फैसिलिटी है, ये सब को हम लोग बोलेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहेंगे. दीज ऑल आर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इससे क्या होता है, सोशलिज्म जो होता है ना, सामाजिकता जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है. ज़मींदारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडल मैन कॉल्ड जागीरदार, जमींदार. जमींदार देखो, जमींदार के पास अपना कभी लैंड नहीं था बच्चों. ठीक है, ये देखो, ये ब्रिटिश है, इसको समझ लो.
ये ब्रिटिश सरकार है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अब ये छोटे छोटे किसान हैं जिनका अपना बहुत बड़ा बड़ा लैंड है, ठीक है, ये सब अपना अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारा लैंड है। अब इन लोगों से कर्ज कैसे, इन लोगों से टैक्स जो है हम लोग कैसे वसूलेंगे। अब ब्रिटिश जो है हर वक्त इस लोग के पास जा नहीं सकता था, ठीक है। तो ये लोग जो है क्या करते थे, कुछ चमचे जो इंडियंस जो थे, जो थोड़े बहुत पैसों में अपना बिक जाते थे, उन लोगों को रख देता था। हालांकि इस व्यक्ति के पास जो है कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन जो भी किसान अपना ज़मीन में खेती नहीं कर पाया या उसका फसल डूब गया, ठीक है, तो ये व्यक्ति उसका पूरा का पूरा ज़मीन हड़प लेता और इस व्यक्ति को निकाल देता है। यदि ये नहीं दे पाया तो इसका पूरा ज़मीन हड़प लिया और इसको निकाल दिया, ये नहीं दे पाया तो इसका पूरा, यानी कि इस व्यक्ति के पास टोटल इतना ज़मीन आ गया। लेकिन इस व्यक्ति का खुद का ज़मीन नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, छोटे छोटे किसानों को, है ना, अब मतलब कि एकदम लोग का ज़मीन छीन करके खुद ज़मीन ले लिया और इसको ज़मींदार, इस व्यक्ति को ज़मींदार बोला गया, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये हो गया। अब देखो यही बात है। अब ये जो किसान जो निकल जाते हैं, ये जो किसान जो निकले हुए हैं, है ना, अब ये किसान क्या बन जाते थे, फोर्स्ड लेबर बन जाते थे। इसको याद रखिएगा, ये जो किसान जो इसको निकाल दिया गया, अब ये लोग चाय की इंडस्ट्री में, चाय की फैक्ट्री में, पटाखे फैक्ट्री में ये बेचारे काम करते थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था और पैसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी, और ये लोग गरीबी से उसी तरह से बेबस होके मर जाते थे, ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज फ्यूडल और सेमी फ्यूडल। आप लोग सेमी फ्यूडल में लगाओगे, ठीक है। तो इतना ही बच्चों आज आप लोग करोगे, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस अपलोड जल्दी करेंगे।